फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। सच बात यह है कि आप कितना भी भाजपा और एमआईएम को मिलाकर के यहां पे गठबंधन करा लीजिए, गलबैया करा लीजिए, सांप्रदायिकता करा लीजिए, मलियाना से लेकर के और मुजफ्फरनगर तक की बात करवा लीजिए, लेकिन चुनाव किसान पर होगा, चुनाव बेरोजगारी पर होगा, चुनाव महिलाओं की अस्मत जो लुट रही है उस पर होगा। उस पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे, किसान पर ओवैसी साहब कुछ नहीं बोलेंगे और कहेंगे कि वो तो वहां नहीं गए, और मलियाना मेरठ तो पहले हुआ था, तब भाई हमें क्यों सपोर्ट कर दिया था आपने? उस वक्त भी तो मलियाना और मुजफ्फरनगर मेरठ हो चुका था ना। आप इस तरीके की बातें, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुविधा की राजनीति ये रजाकार लोग बंद करते हैं। राइट प्रेम शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ 5 सेकंड दीजिए मुझे, शब्दों पे लगाम लगाइए, शब्दों पे लगाम लगाइए। भाई क्या कह दिया आदिल जी, क्या कह दिया? आप बोलना लगेगी रजाकार कोई गैर, आप ये उत्तर, ये इंसाफ की बात कीजिए। आपने 2014 का चुनाव में 5 सीट पे आ गए हैं, जो पढ़ा लिखा तो 2019 का चुनाव में आप 5 सीट पे आ गए। आप किस इंसाफ की बात करते हैं? 5 सीट पे, अरे भाई समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए। लोगों की मदद करने के लिए बिहार में 5 सीटें जीत करके उनके विधानसभा अध्यक्ष को आपने सपोर्ट किया है। अरे भाई सुरेंद्र राजपूत जी, कोई नहीं दिया, ऑन एयर बोल रहा हूँ। राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर सुनील यादव शर्त लगाए, सुनील जी शर्त लगाए, अगर एमआईएम का लोग ने साथ दिया, मैं ओपन ऑन एयर चैलेंज कर रहा हूँ। ऑन एयर गलत मत बोलिए, नेशनल चैनल पर गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। आई ऑब्जेक्ट, वन बाय वन, खिलाफ में वोट किया, इनको जानकारी बिहार की नहीं है सुनील जी को। 1 by 1 जी आदिल जानकारी आई ऑब्जेक्ट, आप चैनल पे गलत बोल रहे हैं। आदिल, आपको जानकारी नहीं है सुनील जी। सुरेंद्र राजपूत 1 by 1, सुरेंद्र राजपूत नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आप घर में शादी में नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को दावत आप देते हैं और आप हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप घर में दावत देते हैं, आपकी भाभी चुनाव हारती है, आपके चचा के चलते चुनाव हारती है, हम पर इल्जाम लगाते हैं। हाँ, झूठा इल्जाम नहीं चलेगा। हम हक की बात करेंगे, हम गाजियाबाद से गाजीपुर की बात करेंगे। आप व्यापारी हो, मुसलमान, मैं चैलेंज कर रहा हूं सुनील जी, चैलेंज करता हूं चैनल पर। अगर साबित कर दीजिए तो, नहीं तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा, नहीं तो आप लीजिए संन्यास। चैलेंज कर रहा हूं। एमआईएम आखिरी नस्ल तक बोल के जाएगी कि भाजपा के खिलाफ हम वोट करेंगे। सुनिए, हाँ, अभी आप राजनीति हम आपकी तरह नहीं है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव में डर नहीं रखते हैं। हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, याद रखिएगा। 1 मिनट प्रतीक भाई जवाब देने। 1 by 1, now you listen। आदिल, now you listen। चैनल पे बोल रहा हूँ, चैनल पता कर ले। ठीक है, मैं चैनल को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट ठीक है आदिल, now you please listen। now आदिल भाई, now you please listen जी, रिस्पॉन्ड करिए 5 सेकंड, उसके बाद शुक्ला जी के पास जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जब विधानसभा अध्यक्ष चुना जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष को एमआईएम के 5 विधायकों ने सपोर्ट किया था। मेरा आरोप है असदुद्दीन के कहने से किया। अमजीत भाई क्यों बचपना कर रहे हैं? और जाकर के विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए। क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हैं ये? आप देख लीजिए, आप विधानसभा की प्रोसीडिंग देख लीजिए। विधानसभा में उस दिन मौजूद था, अखबार देख लीजिए, उस समय मैं मौजूद था विधानसभा में। अखबार देख लीजिए। अरे यार क्यों ऑनलाइन झूठ बोल रहे हो बड़े भाई? क्यों झूठ का प्रोपेगेंडा? बीजेपी के साथ इतनी दोस्ती हो गई है, दोनों कट्टरपंथी जमातें बीजेपी से जुड़ी हुई है। प्रेम शुक्ला जी, प्रतीक जी, राइट सर, आप आइए, मैं आपके पास सीधे मुखातिब होता हूं। मंच तैयार है, बार बार आप ही पे निशाना बनाया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि आप चुप क्यों हैं, एमआईएम पे चुप क्यों हो जाते हैं आप? जी प्रतीक जी, हमको चुप रहने की, देखिए हमारा काम जो है वो अपने आप जनता के बीच में जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार है, जिस तरह से पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सर, आप ओवैसी को जवाब क्यों नहीं देते? सर, आप ओवैसी साहब को जवाब क्यों नहीं देते? लोग कहते हैं ओवैसी साहब को शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे, शुक्ला जी जवाब नहीं देंगे ओवैसी साहब को। देखिए ओवैसी साहब को रजाकार कह रहे हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, कौन पार्लियामेंट, और सुरेंद्र सिंह राजपूत उन्हीं रजाकारों का फिर समर्थन भी लेने लगते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज रजाकार कह रहे हैं जिनको, उन्हीं से 2004 से लेकर 2014 तक
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को उन्हीं रजाकारों का समर्थन प्राप्त था कि नहीं था? तेलंगाना राष्ट्र समिति को आज जो है राज्य सरकार को जिनको रजाकार कहा जा रहा है उनका समर्थन हासिल है कि नहीं है? जब आंध्र प्रदेश संयुक्त हुआ करता था और कांग्रेस की वहां सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस की सरकार को क्या ओवैसी की पार्टी का समर्थन हासिल था कि नहीं हासिल था? और जब ये रजाकार है तो उनका समर्थन क्यों लिया था साहब? आप एक तरफ समर्थन भी देते और अभी आपके ही चैनल पर आदिल भाई ताल ठोक कर कह रहे हैं ना कि हम भारतीय जनता पार्टी का आखिरी सांस तक विरोध करेंगे। तो जिनका विरोध करें उनकी तो BCD टीम और जिनको समर्थन करें वो कह रहे हैं कि ये रजाकार है। तो सबका बड़ी विचित्र स्थिति है ओवैसी जी की। ओवैसी जी जिनको समर्थन करके सरकारें बनवाते हैं वही लोग ओवैसी जी को लगातार रजाकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसका क्या संकेत है मुझे बताइए। जी बताइए आदिल हसन बताइए सवाल शुक्ला जी ने पूछा। अब एहसान फरामोश है। कब से खराब अरे भाई एहसान फरामोश है। मुलायम सिंह यादव जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं चाहता हूं 2019 के चुनाव से पहले मैं चाहता हूं मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। ये ऑन रिकॉर्ड है। सुनील भाई को दिखा दीजिए वो ऑन रिकॉर्ड। उनके घर में शादियां होती है तो नरेंद्र मोदी जी चीफ गेस्ट रहते हैं, योगी जी चीफ गेस्ट रहते हैं। उनका कितना अच्छा रिश्ता है ये दुनिया जानती है कि बिहार में 2015 में चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन में मेल की बात की थी और आकर बिहार में चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने 2015 में। इनको बतलाइए कि जानकारी दीजिए जिसके चलते आदिल हसन किसी की शादी में जाना तो ये तो बड़े दिल की निशानी है। किसी की शादी में किसी का कोई जाए और ये तो बात नहीं है जी। सुनिए बड़े भाई 2015 में महागठबंधन हुआ था। देवेगौड़ा साहब, मुलायम सिंह जी, लालू जी सब मिले थे और उसके बाद चुनाव से 10 दिन पहले तक समाजवादी अलग हो गई थी और बिहार में अकेले 243 समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। बड़े भाई सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। प्रेम शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं। सुनील यादव जी सुनील यादव विल रिस्पॉन्ड। जी जी हाँ मैं अपने इस भाई से जरूर कहूंगा एहसान फरामोश बताते हैं नहीं, आप भटकिए नहीं। हम मुद्दे से हटने वाले नहीं हैं। आप कितना भी प्रयास कर लें कि बीजेपी की सरकार दोबारा बन जाए, हम बीजेपी की सरकार को सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश से भेजेंगे। सुन लो भाई, आप लोगों की प्रॉब्लम जानते क्या है? वो बोलते ज्यादा हो, सुनते नहीं हो, और बोलते क्या हो खुद भी नहीं जानते हो। ये दिक्कत है आपकी और सब आपके पूरे दल की। एक बात देखिए, आप मुद्दे की बात करिए। आप बताइए, आप बीजेपी के खिलाफ हैं या नहीं हैं, या बीजेपी की मदद कर रहे हैं? हम नहीं जानना चाहते। हम फिर टीवी पर आपसे कह रहे हैं, आप इस कार्यक्रम में कह रहे हैं हमारा आपसे कोई झगड़ा